गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग समय का मापन में घड़ी के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने बताया कि अगली क्लास में हम लोग घड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमें पढ़ना है, हमारी बुक में आपने देखा होगा एक बड़ा चित्र दिया है, जंतर मंतर लिखा है, धूप घड़ी, ठीक है। सवाई जय सिंह नाम के राजा थे जयपुर के, उन्होंने वेधशालाएं बनवाई और उन्हीं वेधशालाओं में ये जंतर मंतर, जो जंतर मंतर नाम है यंत्र मंत्र का अपभ्रंश, उसका जो शुद्ध रूप है वो यंत्र मंत्र। लेकिन भाषाएं जब धीरे धीरे टूटती हैं तो वो अपने लोकल पुट को ले लेती हैं और जंतर मंतर उसका नाम हुआ। सवाई जय सिंह ने 5 जगहों पे इस जंतर मंतर का निर्माण कराया और अगर आपको कभी मौका मिले घूमने का तो यह दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में है। और ऐसी चीज़ों को आप जरूर देखिए। आप वहाँ पे जाएंगे तो सूर्य के घूमने के आधार पर उनमें छोटे छोटे खाने कटे हुए थे और जैसे ही सूर्य का वो उस पर प्रकाश पड़ता था तो वो समय की माप वहाँ बनाई गई, वहाँ पे माप अंकित है। जो सबसे पहला सवाई जय सिंह ने बनवाया वो दिल्ली में 1725 में, उसके बाद उज्जैन में 1733 में, उसके बाद जयपुर में 1734 में, उसके बाद वाराणसी में 1737 में, उसके बाद मथुरा में 1738 में। लेकिन ये धूप घड़ियां समय के साथ खरी नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरी? जब धूप होती थी तभी इनसे हम समय का माप कर पाते थे। दिन में बादल हो गया, मौसम खराब हुआ तो हम इनकी माप नहीं कर पाते थे और रात में तो एकदम ये इफेक्टिव नहीं थी। फिर इसके बाद जो क्रमिक विकास हुआ वो रेत घड़ी का। ऐसा माना जाता है कि ये अरब देश में इसकी शुरुआत हुई। इसको आवर ग्लास भी कहते हैं। ग्लास के खाने बने होते हैं जिसमें ऊपर रेत भर दी जाती है और धीरे धीरे रेत नीचे गिरती है, फिर उसको उलट दिया जाता है। लेकिन इनमें आने वाली कठिनाइयों के चलते ये धीरे धीरे मृत प्राय हो गई, खत्म हो गई। फिर जल घड़ी आई। ऐसा माना जाता है कि जल घड़ी ग्रीस में सबसे पहले बनी, इसका उपयोग हुआ और ग्रीस के साथ साथ चीन में भी इसको देखा गया। लेकिन फिर इसका भी वही था, जब हम छोटे पैमाने को मापने के लिए आए तो जल घड़ी वहां पे फेल हुई। इसके बाद स्प्रिंग घड़ी का 14वीं सदी में निर्माण हुआ। यहां पे आपको हमने बताया था सरल लोलक, यहां पे वो विधि काम करती है। और पहले आपने देखा होगा घरों में पिताजी के, दादाजी के पास घड़ी होती थी जिसमें हम लोग सुबह उठ के चाबी भरते थे। वो स्प्रिंग होती थी, उसको भरने का मतलब चाबी देने का मतलब तन जाती थी और जैसे 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 वो खुलती थी धीरे 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 वो मिनट और घड़ी घंटे की सुई घूमती थी, फिर वो रिलैक्स हो जाती थी। अगले दिन अगर आप उठ के चाबी उसमें न भरें, चाबी भरने का मतलब उसको तानना था स्प्रिंग, अगर आप भूल जाए तो अगले दिन वो घड़ी बंद रहती। ऐसी कठिनाई आई कि रोज उठ के सुबह भरना है तभी चलेगी, हम आगे चले आए, इसको भी हमने खारिज कर दिया। इसके बाद है क्वार्ज घड़ी। क्वार्ज एक पत्थर है, क्रिस्टल हीलिंग वॉच इसको कहते हैं, और उस पत्थर में इस तरीके के इंपल्स होते हैं कि उनको घड़ियों में लगा के और हर वो 2 सेकेंड पे घूमते हैं। आपने घड़ियों को देखा होगा, उसमें जो सेकेंड की सुई है एक निश्चित समय के बाद खिसकती है। स्प्रिंग वाली घड़ियों में वो सेकेंड की सुई लगातार चलती थी, लेकिन क्वार्ज में वो हर 2 सेकेंड पे खिसकती है और वो बहुत ही एक्यूरेट टाइम देती है। लेकिन हमको उससे भी आगे जाना था, डिजिटल घड़ी। 1883 में ऑस्ट्रेलिया में बनी ये घड़ी और डिजिटल उस पर डिस्प्ले होता है, लिख के अंक आता है। हम इस तरीके की घड़ियों में देख पाने में थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं और जो अंकक घड़ियां होती हैं उस पर डिस्प्ले होता है, लिख के आता है कि 7:05 इस तरीके का। तो अंकक घड़ी जितना हमको आसानी होती है। और इस समय वर्तमान में स्मार्ट वॉच एक तरीके का कंप्यूटर आपकी कलाई पे है। आप सब सारा फंक्शन, जिस तरीके से आपके हाथ में स्मार्टफोन है, घड़ी उसमें डिस्प्ले हो रही है, वेदर डिस्प्ले हो रहा है, आपका हार्ट बीट डिस्प्ले हो रहा है, आपका फैट बता रहा है, आपका वेट बता रहा है, सब कुछ। ठीक इसी तरह ये स्मार्ट वॉच, और आज के समय में हम स्मार्ट वॉच का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि एक ही जगह सारी सुविधा हमको मिल रही है। तो आज के क्लास में इतना ही, और हम
धूप घड़ी से, रेत घड़ी से, जल घड़ी से और स्प्रिंग घड़ी से होते हुए आज स्मार्ट वॉच पे पहुंच आए हैं, क्योंकि हमको इन चीजों को लेके और लगता है कि हम ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं और हमारे कठिनाई कम हो रही है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। धन्यवाद।